पंचायती राज चुनाव के दौरान हर गांव में, अलग अलग पंचायतों में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की राजनीति देखी जाती है। लेकिन उदयपुर में अगर तितड़ी की बात करें तो यहाँ की राजनीति काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ सिसोदिया ब्रदर्स के बीच में बरसों से चुनाव होते आए हैं और यहाँ की जनता दोनों भाइयों के बीच में से एक कैंडिडेट को हर बार चुनती है। हमारे साथ तितड़ी पंचायत में ओनार सिंह जी सिसोदिया हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इस बार चुनाव की हवा क्या कहती है, इस बार यहाँ के वोटर्स क्या कहते हैं, क्योंकि कई सालों तक तितड़ी पंचायत पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। सर, उदयपुर न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। क्या कहेंगे इस बार वोटर्स क्या बोल रहे हैं आप? धन्यवाद सर, आपका हमारी पंचायत में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे क्षेत्र के समस्त मतदाता, हमारी जनता सदैव विकास के साथ रही है और विकास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता सदैव साथ देती आई है। और इस बार भी मुझे पूरा विश्वास है कि जनता, मतदाता, जो सम्मानित मतदाता हैं तितड़ी के, वो विकास के लिए, विकास करवाने वाले के लिए साथ जाएंगे। और विकास रूपी गंगा हमने जो पिछले कुछ सालों से इस तितड़ी में बहाई है, वो आपके सामने है। हम जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। हम भी कोशिश करते हैं कि क्षेत्रवासियों की समस्याओं के लिए, उनके सुख दुख में खड़ा रहने का हमेशा हमने प्रयत्न किया है। और क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है कि हमारे काम आने वाले, हमारे सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले, विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले का साथ देना है। और निश्चित तौर पर जनता हमारा साथ देगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों से भी निवेदन करना चाहूँगा, राजनीति विचारधारा से ऊपर उठकर ये पंचायत का चुनाव स्थानीय चुनाव है। राजनीति विचारधारा से ऊपर उठकर क्षेत्र के विकास के लिए हमारे प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, तितड़ी पंचायत वार्ड 20 की हमारी बहन नारायणी गमेती एवं वार्ड 39 जिला परिषद सदस्य के लिए गहरीलाल जी डांगी को अपना आशीर्वाद देकर विजयी बनाए। हम सदैव तितड़ी क्षेत्र की जनता के साथ, मतदाताओं के साथ हमेशा सुख दुख में खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। सर, अभी जो प्रत्याशी मैदान में है वो पूर्व सरपंच की बेटी है, तो क्या लगता है आपको कि उनके कार्यकाल को देखते हुए, उनके कामों को देखते हुए और कांग्रेस का यहाँ पर काम देखते हुए इस बार उनकी जीत तय है? बिल्कुल। क्षेत्र के जनता 5 साल तक पूर्व सरपंच, जो भी उनकी पुत्रवधू सरपंच थी, उनका कार्यकाल देखा है और उस कार्यकाल को देखकर जनता बिल्कुल पक्ष में है। और हमारा काम भी आपके सामने है। हमने आपके चैनल पर ही, मैं आपको याद दिला दूं कि सरपंच के चुनाव में आपने हमसे एक प्रश्न पूछा था कि एक रोड थी जो पिछले 50 वर्ष से नहीं बनी ही थी। आपने ही मेरे से प्रश्न पूछा था, जो अंबा माता से हीरावावड़ी लिंक रोड, जो वहाँ के हमारे आदिवासी भाई निवास करते हैं, वो इनकी 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ हो गई थी, लेकिन वो रोड बन नहीं पाई थी। और आपने ही कहा था कि ये रोड कब तक बनेगी। हमने कहा था कि हमारी राजस्थान में सरकार है और अगर हमारा सरपंच जीतता है तो इस रोड का काम मैं 1 महीने के अंदर इसको सैंक्शन कराऊंगा। मैं आपको बताना, इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, वह काम 1 महीने के अंदर सैंक्शन हो गया। कोरोना की वजह से टेंडर नहीं हो पाए थे, लॉकडाउन के बाद उसके टेंडर भी हो गए और काम भी हमने शुरू करवाया। और आज वो रोड एक दीपावली की तोहफे के रूप में हमने क्षेत्रवास को वो सौगात दी है। इसके अलावा भी हमने पिछले 1 वर्ष में, लगभग 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ है सरपंच का कार्यकाल में, मैं आपको गिना सकता हूं, करीब 2 करोड़ रुपए के कार्य इस क्षेत्र के लिए हमने करवाए हैं। और आगे भी मैं तितड़ी की जनता, क्षेत्रवासियों के, क्योंकि राजनीति में जनता माई बाप होती है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं
समस्त जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं हमेशा मैंने जो वादा किया है या मैंने जो जिम्मेदारी ली है, मैं उस पर 100% 100% में खरा उतरा हूँ। और आगे भी इस क्षेत्र में पानी की समस्या है। हमने 4 करोड़ रुपए के प्रस्ताव बनाकर, एस्टीमेट बनाकर राज्य सरकार को हम भिजवा चुके हैं और माननीय मंत्री जी से हमारी बात चल रही है। और शीघ्र ही इस तितड़ी को पानी के संबंध में बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। आंबाफला, साई विहार और जयश्री नगर जो हमारे मोहल्ले जो पानी से वंचित थे, यूआईटी से 1 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। चुनाव के बाद उसका भी काम चलेगा। और दूसरी बात, बिला नाम पट्टे की जो बात है, वर्षों से हमारे यहाँ भाई काबिज हैं, उनको बिला नाम के पट्टे नहीं मिले हैं। आपने भी देखा होगा कि हमने आदरणीय विवेक जी कटारा और हम पिछले 3 महीने पहले आदरणीय जिला कलेक्टर साहब से और पेराफेरी के जितने भी सरपंच थे, हम सभी कलेक्टर साहब से मिले हैं और उस संबंध में सकारात्मक जवाब कलेक्टर साहब ने दिया है और राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। करीब बिला नाम पट्टों की राह भी खुलेगी और जितने भी काम हैं और भी जो क्षेत्र की समस्या है, मैं पिछले 20 वर्ष से करता आया हूं और दावे के साथ कहता हूं, सीना ठोक के कहता हूं, कार्य हमने करवाए हैं। क्योंकि आते हैं एमएलए साहब 5 साल पहले उनकी सरकार थी, 5 साल तक एमएलए रहे, 2 साल इनको और हो गया है और 7 साल हो गए क्षेत्र में कहीं नहीं जाए और 3 दिन से तितड़ी में डेरा डाले हुए हैं कि किस तरह से हम जनता के बीच में जाकर इनको बेवकूफ़ बनाकर हम वोट लें। तितड़ी की जनता बहुत समझदार है। मैं नतमस्तक हूँ तितड़ी की जनता का, आभारी हूँ तितड़ी की जनता का, तितड़ी के मतदाताओं का। उन्होंने हमको बराबर स्नेह, प्यार और आशीर्वाद देते आए हैं। बिल्कुल कहते हैं कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए और नाम ऐसा हो कि सुनते ही काम हो जाए। और इसी तरह का कुछ नाम होनार सिंह सिसोदिया का तितड़ी क्षेत्र में है, क्योंकि पिछले लंबे समय से राजनीति में सक्रिय होने के साथ ही यहाँ के क्षेत्रवासियों को जो सौगात है वह दीपावली पर इस वर्ष एक रोड के रूप में यहाँ पर मिली है, जो लोग काफ़ी वर्षों से परेशान थे। लेकिन एक सवाल यहाँ उदयपुर न्यूज़ फिर करना चाहेगा कि सर, हमेशा तितड़ी में पानी के नाम पर राजनीति क्यों होती आई है? पानी के लिए राजनीति इसलिए होती है क्योंकि हमने जो काम करवाए हैं पानी के संबंध में, आर.के.पुर गोकुल विलेज में हमने, हमारे माननीय सज्जन जी कटारा एमएलए विधायक थी, उस समय हमने करीब 5 करोड़ रुपए की पानी की टंकी का हमने निर्माण कराया और गोकुल विलेज आर.के.पुर वालों को हमने ये सौगात दी। उसके अलावा मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं आज दिन तक, आपने मुझे देखा है कि मैं झूठा वादा नहीं करता हूँ। मैं हमेशा सत्य का साथ देता हूँ और सत्य पे चलने वाला हूँ। मैं महादेव का भक्त हूँ और गुरुदेव का भक्त हूँ। मैं कभी झूठ मेरे जीवन में, राजनीति में कभी मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। राजनीति वो लोग करते हैं जो काम नहीं करते हैं। वो पानी के लिए, वो पानी ठीक है, कॉलोनियों का विस्तार हुआ है, कुछ समस्या कॉलोनियों में है, उसका निराकरण के लिए मैंने आपको पूर्व में ही बताया था, हमने 4 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर मंत्री महोदय को भेजा चुका है। उसकी कॉपी चाहे तो आप जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से आप ले सकते हैं और हम आपको बता सकते हैं कि ये प्रस्ताव हमारा तैयार है। अब राजनीति करने वाले करते हैं, उसका तो हम क्या कर सकते हैं। राजनीति उनकी राजनीति, उनको मुबारक, लेकिन क्षेत्र में आप कुछ काम नहीं करो, 5 साल तक वापस नहीं आओ और चुनाव के वक्त आप एमएलए साहब घर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। ये छोटा चुनाव है, ये छोटा पंचायत का चुनाव है। एमएलए साहब की गरिमा है, इस चुनाव में उनको घर जाकर वोट मांगने पड़ रहे हैं। तितड़ी की जनता समझदार है और बहुत बड़ी सौगात, मैं आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी सौगात तितड़ी की जनता को मिलेगी इस चुनाव के बाद। मैं एक बार पुनः हाथ जोड़कर तितड़ी की जनता से अपील करना चाहता हूँ, विकास के लिए आप मेरा साथ दें, हमारे साथियों को साथ दें, हमारे प्रत्याशियों को विजय बनाएं। विकास है, विकास तो तितड़ी का हमने पूर्व में भी कराया है और आगे भी कराएंगे। इसलिए मैं जनता से विनम्र अपील करना चाहता हूँ, बिना किसी राजनीति, बिना किसी राजनीतिक विचारधारा को छोड़ते हुए आप विकास के साथ चलते हुए मेरे हाथ मजबूत करें,
मेरे साथियों के हाथ मजबूत करें, विकास की गंगा इस तितड़ी में बहूंगा, ये मेरा वादा है। सर, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है और अगले चुनाव में हम फिर से जीतते हुए आपको देखेंगे तो फिर से इस गांव में पहुंचेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं से जिनके पास आप अभी जा रहे हैं, वोट मांगने की अपील भी कर रहे हैं? मैं मोर सिंह सिसोदिया में 5 साल मंडी में चेयरमैन रहा, 4 बार वार्ड पंच रहा। इस गांव को तितड़ी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अच्छे लोग हैं और अच्छे आदिवासी गमेती है, मेरे अच्छे प्रेम रखते हैं। इनकी ना तो आज दिन तक हमने कभी ज़मीन खरीदी, ना इनसे कभी पैसा लिया ना दिया ब्याज का, ऐसा हमारा कोई साथ सभी है। तो ये आदिवासी हमारे साथ है। इनकी हालत ये है बीजेपी वालों की कि तितड़ी में हमारे 350 घर है आदिवासियों का, इनको प्रत्याशी मिले ही नहीं, फांदे से लेके आए हैं। ये वो 2 बार सरपंच रहा है, उसके ऊपर 10-10 केस लगे हुए हैं पट्टे के। आबादी की ज़मीन, ये आबादी की ज़मीन है, आरक्षण ज़मीन में जंगलात में पट्टे दिए हैं उन्होंने। तो इन्होंने भ्रष्टाचार, तो उसने उस सरपंच का विधायक वो जो खड़ी हुई है उसके ऊपर भी 8-10 केस है। तो इनका भ्रष्टाचार तो उन सरपंच का इतना है, एक बाल बोला है, तो उसको वोट देने के लिए नहीं तैयार है। अब वो घबरा गए हैं। तो विधायक जी को 7 साल हो गए, 7 रुपये तितड़ी विकास के लिए नहीं दिए। पानी के लिए राजनीतिक वो क्या करते हैं, उन्होंने तो पानी किसी को पिला ही नहीं है। राजनीति क्या करते हैं, राजनीतिक हम पानी के लिए जब करते हैं, आधी तितड़ी को तो पानी पिला दिया है और आधी तितड़ी को हम 2-4 महीने की गारंटी लेते हैं, चैलेंज के साथ जयपुर जाके सैंक्शन करा के लेके आएंगे। इन गाँव वालों को पानी पिलाने का जिम्मेदार हम हैं। हम बार बार झूठ नहीं बोल सकते हैं। आपका मीडिया कर्मी का बहुत भाई सही बात है कि 6 महीने के अंदर तितड़ी की राजनीतिक पानी पे आप आओगे, जब नहीं मिलेगी आपको। और बाकी की जनता हमारे साथ है, सच्चाई है, हमारे साथ झूठ नहीं बोलते हैं। बाकी इनको कोई प्रतिशत ही नहीं मिला, तितड़ी का ही नहीं मिला। पहले के सरपंच लाए तो वो उसको तो के चलते थे, सरपंच भी नहीं मिला। और इसके बाद महिला मिली तो वो फांदे से लेके आए पर गांव की, हमारे कोई लेना देना नहीं है। वो सरपंच रही है तो उनको 8-10 केस लग रहे हैं। तो ताकि उन्होंने बिला नाम में फर्जी दुनिया पर पट्टा दिए, मैं उसके लिए वो उनकी सज़ा भुगतेंगे, पर उनकी हालत अति खराब है। हमारे विधायक जी आर.के.पुरम, कोलामंगलई, आर.के.पुरम, गोकल नगर, तितड़ी, इधर रात रह रहे हैं, बहुत घबरा गए, वो परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर काम हुए हैं, सड़कों की सौगात मिली है। 1 महीने का वादा किया था, 1 महीने बाद यहाँ पर सड़कें भी मिली है। सर, अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगा, मतदाताओं से जब आप बात करने जा रहे हैं, हालांकि कार्यकाल आप ही का था, आप लोगों ने काम भी किया है, लोग कह भी रहे हैं, लेकिन क्या काम बाकी है और जो लोग मांग रहे हैं? निश्चित रूप से जनता को यहाँ समझना होगा कि राज्य में सरकार किसकी है। माननीय अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है। जनता की समस्या मुख्य रूप से आपने अभी सही विजन रखा है, पानी की समस्या है इस क्षेत्र में। आधी समस्या पूरी हो चुकी है और आधी समस्या कोरोना की वजह से हम पूरी नहीं कर पाए। 98 लाख का सेंक्शन हमारे पास पड़ा है लेटर। जो कॉलोनियाँ पानी से अभी तक वंचित है उनको निश्चित रूप से पानी की व्यवस्था करवाई जाएगी। इस चुनाव के 4 महीने के पश्चात हम निश्चित रूप से पानी की समस्या का समाधान कर देंगे। दूसरी समस्या स्थायीकरण की है, जिसमें गांव वालों के पट्टों की समस्या आ रही है, जो काफ़ी वर्षों से काबिज है क्षेत्र में, वो भी समस्या एक है। लेकिन हमारा जो प्रत्याशी है, जो पूर्व में सरपंच रह चुके हैं, उनकी पुत्री है, और निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम होगा। तो जनता से मैं चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि कड़ी से कड़ी अगर मिलाते हैं, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्य अगर यहाँ से अच्छी लीड से जीत के जाते हैं और प्रधान और प्रमुख की कड़ी बैठती है, तो विकास के नए आयाम तय होंगे, इसमें कोई अर्ज नहीं है। इस बार जीत देख रहे हैं? बिल्कुल सर, निश्चित तौर पर निश्चित रूप से जीत है। आपको बता दें कि यहाँ पर मनोहर सिंह जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। अभी आप वार्ड में घूम के भी आए हैं, लोगों से मिले भी होंगे। ब्रह्मपुरी में पानी की काफ़ी शिकायत हमने पहले भी देखी थी, अभी उसकी क्या स्थिति? नहीं, ब्रह्मपुरी में पानी की शिकायत ऐसे नहीं है। जो लास्ट में मकान है उनको शिकायत है। पानी तो हमारी पंचायत की तरफ से बराबर जा रहा है, लेकिन बीच में जहाँ पानी कम है, जिसका दबाव कम है, तो क्या है कि मोटर लगा देते हैं, तो उससे क्या पीछे पानी कम जा रहा है, बाकी पानी बराबर है। और पानी की जो राजनीति है, मैं आपको बताऊँ कि जब सज्जन कटारा मैडम विधायक थे, पानी की टंकी बनाई, पाइपलाइनों का विस्तार करवाया, यहाँ तक कि एक 10 इंची की पाइपलाइन पीको गिल्स श्रीनाथ नगर तक इन्होंने डलाई। उनके कार्यकाल में काम हुआ। वो काम कार्य आगे क्यों नहीं हुआ जब फूल सिंह जी MLA साहब बने थे? तो राजनीति कहाँ हो रही साहब? कांग्रेस ने तो टंकी बनाई 5 करोड़ की जनता के लिए, लेकिन जो बीच का जो 5 साल था फूल सिंह जी के टाइम का, वो आगे कंटिन्यू क्यों नहीं हो पाया? अब आज ये घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि हम घर घर पानी सप्लाई करेंगे। अब कब करेंगे? जब इनकी सरकार थी, MLA जिला प्रमुख
सब इनके थे, प्रधान इनका था, सरकार इनकी थी। गए 5 साल की बात बताता हूँ, उस 5 साल में ये नहीं कर सके। अब अभी ये घोषणा पत्र में लिख रहे हैं कि हम कर देंगे, कैसे करेंगे? आप भी मीडिया के माध्यम से मैं आप पूछ रहा हूँ साहब कि अगर सरकार ही नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे कि हम घर घर नल सप्लाई दे देंगे, कैसे देंगे? जब मौका था इनके पास में, जब वो मौका इनके हाथ से चूक गया, अब ये कर दौड़े हम ये कर देंगे वो कर, कैसे करेंगे? जनता सब समझदार है, जनता हमारे साथ है। आपका प्रत्याशी जीतता है तो आप वादा करते हैं, आप विश्वास दिलाते हैं कि काम हो जाएगा। 100% हमारा प्रत्याशी वैसे जीत भी रहा है, जनता का आशीर्वाद पूरा है और जीत रहा है। सरकार हमारी है और जिला प्रमुख और प्रधान बन गए तो हम कड़ी से कड़ी मिला के पानी की समस्या जो बीच की 5 साल के विकास जो फुल सिंचाई के टाइम रह गई उसको हम पूरा करेंगे। घर घर नल कनेक्शन, नाली, रोड पे लाइटें फिर लगा दी हमने, पूरे मेन रोड पे लाइटें हैं, कॉलोनियों में भी हैं, कहीं बाकी है वो भी हम पूरा करेंगे। पट्टों की जो बात है वो भी हमारा मुख्य विजन है, उसको भी हम बनाएंगे। और हमारा जो प्रत्याशी है पूर्व पंचायत सरपंच है, उनकी बेटी है, उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा, इसी के कारण हमने उनको बनाया। बाकी 5 साल निकालने के बाद दूसरा प्रत्याशी दूसरी बार नहीं लड़ता है, क्योंकि उसको डर रहता है कि यार मेरा कार्यकाल खराब है। मैं उससे पहले 5 साल नेता प्रतिपक्ष रहा, पंचायत समिति सदस्य रहा, इसके सामने अभी भी मैं वार्ड पंच के उप सरपंच बना। जनता ने हमें चाहा, दूसरी बार रिपीट हुआ साहब मोदी लहर में, पहले भी था 1000 वोट से जीता, अभी भी जनता हमारे साथ है, जनता हमें चाह रही है। हम जनता के किए हुए वादे खरे उतरेंगे, वादा पूरा करेंगे और हम क्षेत्र में विकास करेंगे। जनता से यही निवेदन है कि जो आप हमारे साथ प्रेम है वो आप बनाए रखें। विकास की कड़ी में हम आपकी गंगा बहा देंगे, हम आपके साथ हैं। रात दिन सेवा 24 घंटे हमारा ऑफिस खुला रहता है। इनका तो खाली 5 साल में एक बार आ जाते हैं, 10 दिन दौड़ देते हैं। मैं, मेरे भाई साहब बड़े वाले, हम रात दिन दोनों ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं 24 घंटे। रात में किसी को काम हो, हॉस्पिटल में काम हो, थाने में काम हो, जिस जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शादी विवाह जो भी हो, हम रात दिन 24 घंटे दोनों भाई लगे हुए हैं। जनता से हम यही निवेदन है, हमें आप मजबूत करें। आपके क्षेत्र में, पंचायत में हम आपकी विकास की जड़ी लगा देंगे। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, पंचायत में विकास होना महत्वपूर्ण है, वादे और दावे होना महत्वपूर्ण नहीं। उसी तरह से उदयपुर न्यूज़ एक बार फिर चैनल के माध्यम से और यहाँ खड़े तमाम वोटर्स से अपील करना चाहेगा कि मतदान करने अवश्य जाएं, क्योंकि आप द्वारा चुनी गई सरकार ही आपको आने वाले 5 साल तक सेवा करेगी। और मतदान उसी को करें, वोट उसी को डालें जो आपको समझता हो, आपके दुख दर्द में आके आपके साथ खड़ा रहता हो, क्योंकि वादे और दावे हर प्रत्याशी करेगा। सोचना समझना आपको है कि वोट किसे देना है। एक बार फिर कहेंगे, कोरोना काल चल रहा है, संक्रमण का समय चल रहा है, 2 गज की दूरी रखें, मास्क का उपयोग करें और मतदान करने अवश्य जाएं। अभिषेक जोशी को सहयोगी कमल वसीटा के साथ तितड़ी ग्राम पंचायत से दीजिए इजाजत। नमस्कार।